नमस्कार, मैं हूं संजय तिवारी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फिलॉसफी। मैं अपने इस संक्षिप्त बातचीत में आज आपके समक्ष योग इन ब्रैकेट दर्शन कॉलन स्वास्थ्य का विज्ञान इस विषय पर संक्षेप में चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, अपने प्रादुर्भाव काल से मनुष्य जीवन तथा जगत के मूल तत्वों को जानने की कोशिश करता रहा है। कभी चेतन तत्व को केंद्र में रखकर जगत की व्याख्या करता है, तो कभी अचेतन को और कभी दोनों को, और उसी के आलोक में जीवन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की कोशिश में अनवरत लगा रहता है। इसी क्रम में वह दुखों तथा कष्टों से आत्यंतिक रूप में मुक्त होना चाहता है। समस्याओं के समाधान तथा हर प्रकार के दुखों से मुक्त की चाह में वह ज्ञान विज्ञान की खोज एवं विविध चिंतन धाराओं की निर्मित करता है। उन्हीं में से एक प्रमुख चिंतन धारा योग दर्शन की है। वस्तुतः योग विद्या भारतीय संस्कृति जितनी ही प्राचीन है। इस विद्या के प्रथम व्याख्याता भगवान हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। कहा गया है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन। उनके द्वारा प्रवर्तित योग विद्या कालांतर में अधिकारी भेद से विविध शाखाओं में प्रचलित हुई हैं। योग का आख्यान वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, महाभारत, पुराणों, तंत्र ग्रंथों के साथ ही भारतीय दार्शनिक निकायों में प्रकारांतर से तथा व्यवस्थित रूप में दृष्टिगोचर होता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की निर्गुण एवं सगुण दोनों धाराओं तथा उनकी उपशाखाओं में भी योग साधना को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। आज पूरे विश्व में योग के प्रति अभूतपूर्व जिज्ञासा और ललक दिखाई दे रही है। आधुनिक प्राच्य एवं पाश्चात्य दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सा विज्ञानी भारतीय योग दर्शन एवं साधना के आधारभूत तत्वों को वैज्ञानिक पद्धति पर विश्लेषित कर रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र में शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार के लिए योग का महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन से उत्पन्न संकट के निवारण में योग दर्शन के योगदान की ओर भी दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण वैश्विक धरातल पर योग की महत्ता एवं प्रासंगिकता को दुनिया अब सही अर्थों में समझने लगी है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। योग दर्शन एवं साधना विविध आयामी है। अपने इस बातचीत में हमने योग और उसके स्वास्थ्य संबंधी पक्षों को महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के संदर्भ में समझने एवं समझाने की कोशिश की है। मित्रों, पाणिनि व्याकरण के अनुसार योग शब्द युज धातु में घञ प्रत्यय लगने से निष्पन्न होता है। जहां योग शब्द समाधि, अयुज समाधौ, योग अयुजिर योगे और संयम अयुज संयमने के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजल ने योग शब्द को लगभग उक्त तीनों अर्थों में प्रयोग किया है। यद्यपि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वो केवल योग और समाधि के अर्थों में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन यदि योग सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे, तीसरे, द्वितीय अध्याय के 29वें, 30वें, 32वें और तृतीय अध्याय के तीसरे तथा चौथे सूत्र का विश्लेषण करें तो स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है कि महर्षि पतंजल ने योग को
तीनों अर्थों में प्रयुक्त किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यहां तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पहला चित्त, दूसरा वृत्ति और तीसरा निरोध। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर ये तीनों पदों का क्या निहितार्थ है। मित्रों, बुद्धि अथवा महत, अहंकार और मन, इन तीनों को सम्मिलित रूप से चित्त अथवा अंतःकरण कहा जाता है। सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा में यह स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है और योग दर्शन सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा को पूर्णतः स्वीकार करते हुए योग के चित्त को व्याख्यायित करने की कोशिश करता है। पुनः चित्त की 5 वृत्तियां प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ये वृत्तियां क्या हैं। संक्षेप में, यथार्थ का ज्ञान जिस साधन से होता है उसे प्रमाण कहते हैं। पतंजल के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम अथवा शब्द, ये 3 प्रमाण हैं। विषय के यथार्थ स्वरूप के स्थान पर मिथ्या ज्ञान होना विपर्यय है। वस्तु की सत्ता से शून्य शब्द मात्र से उत्पन्न ज्ञान विकल्प है। अभाव की प्रतीति का अवलंबन अथवा ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। अनुभूत विषय का उसी रूप में अथवा तद्वत ज्ञान होना स्मृति है। मित्रों, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा चित्त का विषयों का आकार ग्रहण करना ही चित्त वृत्ति है। चूंकि चित्त में समस्त पूर्व जन्मों की प्रवृत्तियां और वासनाएं संस्कार रूप में निहित रहती हैं, इसलिए चित्त का चित्त वृत्ति के समरूप होते ही दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप से वंचित होकर परावस्थित हो जाता है। अतः उसे अपनी मूल अवस्था में स्थापित करने के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। समस्त वृत्तियों के निरोध के उपरांत दृष्टा अथवा साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यहां निरोध का अर्थ संकुचित न होकर व्यापक रूप में शरीर और मन को नियंत्रित करने की तकनीक से है। इस तकनीक को योग दर्शन में अष्टांग साधन अथवा परिकर्म कहा गया है। परिकर्मों के अनुपालन के अतिरिक्त पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य को चित्त वृत्ति निरोध का मुख्य साधन माना है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी तरह का प्रत्यय दृष्टिगोचर होता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 36वें सूत्र में गीताकार स्पष्ट कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महर्षि पतंजल चेतना की 2 अवस्थाएं, वृत्ति स्वरूपता तथा स्वस्थता को स्वीकार करते हैं। वृत्ति स्वरूपता की अवस्था में चित्तवृत्तियों के समरूप होकर अस्वस्थ अथवा परावस्थित रहता है। वृत्तियों के अनिरुद्ध होने से ही दृष्टा अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। इसे चित्त की विषमता की अवस्था भी कहा जाता है। महर्षि चरक ने भी विषम वृत्ति को राग का हेतु एवं शांत वृत्ति या अनातुर को स्वास्थ्य का हेतु माना है।
चरक संहिता के 7वें अध्याय के 45वें सूत्र में स्पष्ट कहा है, विषम स्वस्थ वृत्ता नामेते रोगास्तथा परे जायन्ते नातुरस्तमस्मात् स्वस्थ वृत्त परो भवेत्। वृत्तियों के निरुद्ध होते ही दृष्टा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है, जिसे स्वस्थता स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थता की स्थिति में साधक आत्म साक्षात्कार के द्वारा त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः वृत्ति निरोध तथा स्वस्थता की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजल ने अष्टांग योग, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्योष्टावंगानि का विधान किया है। मित्रों, पतंजल के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि कई बार लोगों के द्वारा आंशिक व अतिसापेक्ष ज्ञानवश केवल आसन और प्राणायाम को ही योग समझने की भूल की जाती है। यहाँ बता दें कि आसन और प्राणायाम दोनों सम्मिलित रूप में भी योग दर्शन का केवल 25% ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः हम सभी को योग का अनुपालन 100% उसकी समग्रता में करनी चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। महर्षि पतंजल के अनुसार अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये सभी यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान ये सभी नियम हैं। यम तथा नियम को संयुक्त रूप से संयम कहा जाता है, जो दोनों योग के आधार एवं नींव हैं। इनके अनुसरण के बिना योग का प्रासाद खड़ा कर पाना असंभव है। अर्थात योग के अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मनसा, वाचा एवं कर्मणा संयम का अनुपालन अनिवार्य है। इनके अनुपालन से साधक शारीरिक एवं मानसिक धरातल पर सक्षम एवं सामर्थ्यवान बनता है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 17वें सूत्र में से इसकी तुलना की जा सकती है, जिसमें कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मित्रों, जिस शारीरिक मुद्रा में सुखपूर्वक स्थिर चित्त के साथ रहा जा सके वह आसन है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के 2 अध्याय के 46वें सूत्र में स्पष्टतः प्रतिपादित करते हैं कि स्थिर सुखमासनम। आसन सिद्ध हो जाने से शरीर पर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता है। ततो द्वंद्वान विघात, ऐसा पतंजलि कहते हैं। श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित कर स्वेच्छा से तथा स्वस्थित रूप में प्राणों को संचालित करना प्राणायाम है। प्राणायाम को देवताओं का वैद्य कहा गया है। चित्त को बाह्य विषयों से विरक्त करना प्रत्याहार है। देश विशेष में चित्त को स्थिर करना धारणा है। स्थिर चित्त का दीर्घ काल तक अथवा अपेक्षित काल तक एक सा बना रहना ध्यान है। ध्यान ध्याता और ध्येय के भेद का मिट जाना समाधि है। समाधि आत्म साक्षात्कार तथा चित्त के पूर्ण निरोध, चित्त वृत्तियों के पूर्ण निरोध की अवस्था है। इस अवस्था में ईश्वर से पूर्ण अद्वैतता स्थापित हो जाती है। यही योग का अंतिम लक्ष्य है। यही समग्र योगाभ्यास का फल है। पतंजलि के अनुसार यही चेतना की स्वस्थता की अवस्था है।
मित्रों, पारमार्थिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ समय के लिए हम पारमार्थिक एवं आध्यात्मिक धरातल को कुछ समय के लिए हम अगर कोष्ठीकृत कर दें तो भी अष्टांग योग के अनुपालन का आनुषंगिक लाभ यह है कि इससे साधक आधि और व्याधि अर्थात मानसिक और शारीरिक विकार तथा पंच क्लेशों अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि से मुक्त हो जाता है। योगारूढ़ साधक के शरीर के विविध संस्थान, यौगिक अवयव, अंग प्रत्यंग, उपांग, प्रणाली एवं तंत्र आदि नैसर्गिक रूप में उपयुक्त तरीकों से कार्यान्वित होने लगते हैं। उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। यहाँ तक कि साधक अमरता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्रश्नोपनिषद के द्वितीय अध्याय के 11वें सूत्र में स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया गया है कि य एवं विद्वान प्राणम न वेद न हयस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति। यहाँ इसकी तुलना की जा सकती है। अष्टांग योग की साधना से गुजरते हुए अनेक प्रकार की यौगिक सिद्धियां अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व एवं ईशित्व आदि प्राप्त होती हैं। योग सूत्र के 3 अध्याय के 45वें सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, ततोणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त द्वारमानभिघातस्य। किंतु सिद्धियों का प्रदर्शन योग का लक्ष्य नहीं है। यह साधक को लुब्ध करके उसे पथभ्रष्ट भी कर सकती है। अतः वास्तविक योगी को योग के मूल लक्ष्य समाधि, जो महर्षि पतंजलि के लिए चेतना की स्वस्थता की अवस्था है, को प्राप्त करना होना चाहिए। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग ने अन्य सभी साधनाओं यथा हठ योग, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म इत्यादि को प्रभावित किया है। इसके महत्व को सभी ने स्वीकार किया है। श्रीमद् भगवत गीता में योग को नया आयाम प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 2 अध्याय के 48वें और 50वें सूत्र में बताया है कि समत्व भाव तथा कर्म कौशल ही योग है। वे कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। मित्रों, योग साधना पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकीय असंतुलन तथा मानसिक प्रदूषण का निराकरण करने का सर्वोत्तम उपाय भी है। योग दर्शन के प्रथम चरण में ही मनुष्य को स्वेच्छाचार पर नियंत्रण एवं इंद्रिय संयम का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। योग दर्शन का नैतिक पक्ष मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वार्थ केंद्रित होने से बचाता है। उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर स्वयं तथा दूसरों के लिए जीना सिखाता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, लोभ, मान, मद आदि नकारात्मकताओं से दूर रखता है। अतः यदि समस्त मानव जाति नियोजित एवं संयमित ढंग से योगानुसार आचरण और व्यवहार करे तो वास्तव में इस धरा पर समन्वित, संतुलित
सतत स्वस्थ एवं आदर्श जीवन व्यतीत किया जा सकता है। इसके द्वारा पूरी दुनिया में आंतरिक एवं बाह्य शांति की प्राप्ति की जा सकती है। मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः को चरितार्थ करने के लिए घर से नकारात्मक पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सकारात्मक जीवन दृष्टि के साथ योग पथ का अनिवार्य अनुसरण पर्याप्त है। योग स्वरूपतः सर्वोदयी है, इसलिए यह योगियों, भोगियों और रोगियों आदि सभी के लिए समान रूप से प्रासंगिक और उपादेय है। बहुत बहुत धन्यवाद।